अंगूठियां लगा के, कड़े लगा के, बाल लटका के और जनाब वाला ये ज़रबे लगा के चलना, ये पीर और मुर्शिद की असल ये जनाब वाला अलामत नहीं है। पीर और मुर्शिद वो है जो सबसे पहले शरीयत का इल्म जानता हो, तरीकत का इल्म जानता हो, इल्म ज़ाहिरी भी रखता हो, इल्म बातिनी भी रखता हो। वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम थे, तेरे जैसे नहीं थे। तू जो 10-10 रोटियां, 15-15 बोटियां और तरह तरह की वैरायटियां खा के सोता है, बदहजमी के तेरे जो हालत होती है, तेरा पेट जो रात के आलम में उस पे जो लर्जा तारी होता है। सैयद अब्दुल कादिर और जिनका लक़ब है गौसे आज़म महियुद्दीन कुतुब आलम शेखुल मशाइख सरदार औलिया जीलानी पीर गौसे आज़म पीराने पीर 11वीं वाले पीर, ये उनके लक़ब गए। और जिनकी कुनियत गए अबू मोहम्मद, वो गौसे आज़म जो दुनिया में आए सन 470 हिजरी में, जिस दिन आपकी वलादत हुई है वो रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन था। मेरे गौसे आज़म की वलादत हो रही गए। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी ने आपके वालिद गिरामी को फरमाया, सुनो ये अब्दुल कादिर मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा। और सुनो इसकी शानें तमाम औलिया में ऐसी होंगी, तमाम वलियों में ऐसी होंगी जैसी मुझ मोहम्मद की शानें तमाम नबियों में है। ये मकाम ये शान होगी। सिर्फ जनाब वाला जुब्बा कुबा लगा लेना, टोपी ऊपर से जनाब वाला, तो ये बालों के लठ गिरे हुए हैं पीछे से कहीं जा रहे हैं। अंगूठियां लगा के, कड़े लगा के, बाल लटका के और जनाब वाला ये ज़रबे लगा के चलना, ये पीर और मुर्शिद की असल ये जनाब वाला अलामत नहीं है। पीर और मुर्शिद वो है जो सबसे पहले शरीयत का इल्म जानता हो, तरीकत का इल्म जानता हो, इल्म ज़ाहिरी भी रखता हो, इल्म बातिनी भी रखता हो। और फिर जनाब वाला मेरे गौसे आज़म की तरह जरा रियाजत तो मुजाहिदे तो कर लेना। आप जनाबे वाला अभी दरसगाह में जब पढ़ने के लिए आप गए ना, तशरीफ ले गए, उस वक्त आप ये जानते थे कि मेरा मकाम क्या है। इसीलिए मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते गए, जब मैं घर से चलता मेरी वालदा मुझे तैयार करती। मेरे गौसे आज़म फरमाते गए, ओए इतना कोई साजो सामान नहीं है, आप घर से कोई बड़े अमीर कबीर नहीं है। जिन मुश्किलात का, जिन मसाइब व तकलीफ का आपने सामना किया है अपने दौरे तालिबे इल्मी के अंदर, जो भूखे, जो शिद्दतें, जो परेशानियां बर्दाश्त की हैं, वो उनका मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह जब तवारीख उठाओ, सीरतें उठाओ तो पता चलता है। मेरे गौसे आज़म फरमाते गए, बचपन के दिन भी मेरे यूं गुजरे, मेरे घर में कुछ होता मेरी वालदा मुझे मदरसे में भेज दिया करती थी। जब कुछ दिरम होते मुझे मिल जाते, जब ना होते मैं भूख की शिद्दत बर्दाश्त करके अल्लाह का कुरान पढ़ता और समझता रहता था। अल्लाह अल्लाह मेरे गौसे आज़म को ये मकाम ही नहीं मिला। आपकी शान बचपन में तो ये गए, वो साथ में घर से चलने वाले फरिश्तों को आप जानते गए। दरसगाह में आपके साथ फरिश्ते अल्लाह पाक ने स्पेशल लगा रखे थे। आप खुद फरमाते गए कि मैं उन फरिश्तों को देखता, उनकी आवाजें भी सुनता था। जब मैं दरसगाह में दाखिल होता मेरे साथ वाले फरिश्ते मदरसे के अंदर वाले फरिश्तों से कहते इफ्साहू लिवली गिल्ला, और फरिश्तों अदब से खड़े हो जाओ, अब्दुल कादिर जीलानी आ गया है।
शान ये है और रियाजत मुजाहिदे का आलम यह है कि जनाबे वाला आप कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन आपने सबसे पहले क्या काम किया, मेरे रब का और मेरे मुस्तफ़ा करीम का जो फरमान है उससे सीने लगाया, शरीयत की ताबेदारी की। आपकी कोई नमाज पूरी जिंदगी कज़ा नहीं हुई। 40 साल तक आपने नमाजें इस हाल में पढ़ी कि इशा का जो वुजू था उसी से फजर पड़ी, यानी रात भर आप इबादत में रहते और इशा के वुजू से फजर पढ़ लिया करते थे। एक बंदा मुझे कहने हैं जी ये कैसे हो सकता है जी, रात को जी इशा पढ़ के फिर जनाब उसी वुजू से फजर पढ़े तो नहीं हो सकता। मैंने कहा सुन, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम थे, तेरे जैसे नहीं थे। तू जो 10-10 रोटियां 15-15 बोटियां और तरह तरह की वैरायटियां खा के सोता है, बदहजमी के तेरे जो हालत होती है, तेरा पेट जो रात के आलम में उस पे जो लर्जा तारी होता है वो दुनिया जानती है। मेरे गौसे आजम वो है कि आप तो 40-40 दिन, और आपने ये भी एक रवायत है कि आपने 11 साल तक कुछ नहीं खाया। जब पूछा आप बगैर खाए पिए कैसे जिंदा थे, आपने फरमाया खाना पीना जिस्म के लिए होता है, मैंने तो जिस्म फना कर दिया था, सिर्फ रूह बाकी थी। रूह की गिज़ा दुनिया का खाना नहीं है, जिक्र है, उसको मैंने जारी रखा था। अल्लाह अल्लाह मेरे पीराने पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आओ हम उनकी बात करें जिनके तक़वे का कोई जवाब नहीं है, जिनके इल्म का जवाब नहीं है। और वो गौसे आज़म, आप बचपन में थोड़ी सी उस जिंदगी के आलम में आए कि आप बोलने लगे, आपकी वालिदा ने आपको उठा के दीन पढ़ाने के लिए आपको अच्छे उस्ताजों की खिदमत में पेश किया। यही वजह है मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने बचपन में ही बगदाद शरीफ के एक मशहूर बहुत बड़े एक दीनी इदारा गए, बहुत बड़ा मदरसा जिसका नाम जामिया निज़ामिया है। मेरे गौसे आज़म ने वहाँ बैठ करके बड़े मशहूर मारूफ अल्लाह के मुक़र्रब बंदे ऐसे जय्यद उलमाए किराम से आपने उनकी दरसगाहों में शामिल होकर के बड़ी रातों दिन सब्र और तहम्मुल, बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए आपने मेरे नबी के दीन की तालीम सीखी। आपने इल्मे अदब भी मुकम्मल हासिल कर लिया, उसके अलावा आपने फिक़ा भी मुकम्मल हासिल ली, उसूले फिक़ा भी, इल्मे हदीस भी। आपने तकरीबन 17 मुहद्दिसीन से आपने मुकम्मल इल्मे हदीस पर महारत तामा हासिल फरमाई है। तमाम उलूम व फ़नून आपने हासिल किए। इल्म ज़ाहिरी हासिल करने के बाद फिर आपने इल्म बातनी की तलाश फरमाई और एक मुद्दत दराज तक आप हज़रत अल्लामा शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रह के आपने इल्म बातनी हासिल किया। यहाँ से पता चलता है कि इल्म ज़ाहिरी पर फख्र और नखरे करने से बात नहीं बनती, जब तक जनाब वाला इल्म ज़ाहिरी के बाद इल्म बातनी, इल्म तरीक़त मारफत और तसव्वुफ का उलूम आप जब तक बंदा हासिल ना करे तब तक सिर्फ इल्म ज़ाहिरी की बुनियाद पे बंदा कभी भी मंजिल मकसूद पे नहीं पूछ सकता, जब तक उसमें कमी रहे। मेरे गौसे आज़म मादरजाद वली हैं, लेकिन आपने तमाम उलूम व फ़नून हासिल करने के बाद फिर उलूम बातनी हासिल किए और जब वहां से आप फारिग हुए तो आपने रियाजत मुजाहिदे शुरू कर दिए। कई सालों तक 25 सालों तक आप जनाब ईवान कसरा के और मदाइन के बड़े बड़े खंडरात जंगलों में, पहाड़ों में रातों दिन इबादत में गुजारे। कितने मुराकबे और चिल्ले आपने किए। पहाड़ों में, गारों में आप इबादत करते थे, जिक्र करते थे। आप फरमाते हैं कि कभी कभी वजद की ऐसी हालत तारी होती थी कि मैं जिक्र करता हुआ चलता रहता था, पता ही नहीं रहता था। जब होश आती थी किसी और कई मुल्कों पार नजर आता था।
ये आलम था। ये नहीं कि जनाब वाला नहीं जी, वली को यूं नहीं बन जाते। अल्लाह के वली वो होते गए जिनके पास तमाम उलूम भी होते गए, वरना आप तो वालिद गिरामी की तरफ से हसनी सैयद भी हैं और आप वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद भी हैं। आपका सिलसिलाए नस्ब, शजराए नस्ब आपका हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से मिलता है। आप हुसैनी सैयद भी हैं, हसनी सैयद भी हैं। आपकी बड़ी शान और बड़ा मर्तबा है, लेकिन फिर भी जनाबे वाला आपने अपनी जिंदगी इस आलम में गुजारी है कि आप कभी कभी पहाड़ों में, गारों में, बियाबानों में इस आलम में रहते थे। आप खुद फरमाते हैं कि मैं जनाबे वाला कई कई महीनों तक न कुछ खाता था न पीता था। कभी कभी पी पी सिर्फ पानी से कई कई महीने गुजार देता, और कभी ना खाता न पीता, और कई कई महीने मेरे ऐसे भी गुजरे हैं मैं सिर्फ मुबाह चीजें खा लेता था। इस तरीके से मेरे गौसे आजम ने रियाजत मुजाहिदे और मुराकबे और चिल्ले फरमाए हैं। सोना पहले भी सोना होता है, कोई डली सोने के उठा के टुकड़ा अपने माँ बहन बेटी के गले में नहीं डाल देता जब तक कि उसको जनाब वाला सुनार के रगड़े ना लग जाएं, आग में उसको पकाया ना जाए, जब तक उसको सुनार उसको तराशे ना और फिर उसको सुई लेके उसको सांचे में ना डाले, जब तक वो जेवर की सूरत इख्तियार ना करे, सोना गले में पहनने के काबिल नहीं होता, जीनत बनने के काबिल नहीं होता। जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, वो अल्लाह उसको पहले चुन लेता है, उसको पहले शाने और मर्तबे मिल जाते हैं। लेकिन वो आकर के रियाजते मुजाहिदे, इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातनी, तकवा, परहेज़गारी, तमाम मंजिलें हासिल कर लेता है, वो जीनत पे पहुंच जाता है, शान व अज़मतें मिल जाती हैं।